हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका अपना रविकांत शर्मा। सभी विद्यार्थियों की एक मांग थी कि सर एक वीडियो मेडिकल असिस्टेंट पर बनाई जाए, जो कि परमानेंट वैकेंसी है एयरफोर्स के लिए। इसकी संपूर्ण जानकारी, इसका कंप्लीट सिलेबस क्या रहने वाला है, इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा और क्या क्या योग्यताएं चाहिए और इसका फॉर्म कौन कौन भर सकता है, उन सब पर डिटेल में चर्चा पूरी वीडियो में मैं आप लोगों के माध्यम से करूंगा। बेहतर तरीके से आप लोगों को हर चीज को एकदम ध्यान से सुनने का प्रयास करना है। अगर मैं दोस्तों बात करूं कि इस वैकेंसी के बारे में, तो ये कौन से इंटेक की रहने वाली है, 02/2026 इंटेक की रहने वाली है। एयरफोर्स द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी ये वैकेंसी और इक्विवेलेंट वाई ग्रुप के वैकेंसी रहने वाली है, पर लेकिन ये परमानेंट वैकेंसी है। इसमें उम्मीदवार जो है कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं, उन सब पर बात मैं आपसे करूंगा और कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके बारे में मैं आप लोगों से करने वाला हूं। अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में, तो ये इसका नोटिफिकेशन भी जब एयरफोर्स एक्स ग्रुप वाई ग्रुप दोनों का आया था, तो इसका भी यहां से नोटिफिकेशन देखने को मिला। अगर मैं बात कर रहा हूं यहां से, इसका फॉर्म 11 जुलाई से 31 जुलाई तक फॉर्म भरा जाएगा। नहीं भरा है तो आज ही फॉर्म भर दीजिएगा, बशर्ते आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है इसमें और वाई ग्रुप वाली डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा सा डिफरेंस है। मेरे दोस्तों अगर मैं बात कर रहा हूं इसके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो इसका डेट ऑफ बर्थ वो नहीं है सेम टू सेम आप सोच रहे हो जो वाई ग्रुप वाला डेट ऑफ बर्थ है। वो 11 से 31 तारीख तक आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। साथ में ही मेडिकल असिस्टेंट 10+2 के लिए और बीएससी इन फार्मेसी और या फिर डिप्लोमा आपके पास है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। दोनों के लिए जो क्राइटेरिया अलग अलग है, यहां से 2 जुलाई 2005 से लेकर के 2 जुलाई 2009। जबकि मैं बात करूं एयरफोर्स के लिए एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप के लिए, तो यहां 1 जनवरी 2009 डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन ये यहां से और छोटे कैंडिडेट को भी अलाउ यहां से कर रहा है। अगर मैं बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों, अगर आपके पास बीएससी इन फार्मेसी है और अगर आप कैंडिडेट है डिप्लोमाधारी हैं, तो आपके लिए 2 जुलाई 2002 से लेकर के 2 जुलाई 2005 तक आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब मैरिड और अनमैरिड ध्यान रखिएगा, अगर 10+2 से है आप तो अनमैरिड आप होना चाहिए और ये आप मैरिड भी यहां पर अलाउ है, दोनों ही कैंडिडेट के लिए रहने वाला है। आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बात करूं तो अच्छे से देखिएगा, 10+2 आपके पास हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए और इंग्लिश में अलग से 50 नंबर होनी चाहिए और एग्रीगेट 50% आप लोगों की होनी चाहिए 12th क्लास में। सेम बात कर रहा हूं मैं यहां से, तो वही आपके पास यहां पर भी रहने वाला है। अगर मैं इसके फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करता हूं तो वो सेम एक्स ग्रुप वाई ग्रुप वाला ही फिजिकल क्राइटेरिया पूरा रहने वाला है। एकदम मेडिकल क्राइटेरिया भी वही सेम टू सेम टैटू वाला, सारी कंडीशंस वही एज इट इज रहने वाली है। अगर मैं दोस्तों आपसे बात करूं यहां से कि इसके एग्जाम पैटर्न पर क्या रहेगा, देखो साफ लिखा हुआ है, इसका टेस्ट जो होगा वो सीबीटी मोड पर कंडक्ट कराया जाएगा, बिल्कुल एज इट इज। दूसरी बात अगर मैं बात करूं कि रागाग से यहां से 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और अपने पास जो क्वेश्चंस है इंग्लिश 10+2 से देखने को मिलेगी, यानी कि वाई ग्रुप वाला एज इट इज पैटर्न यहां से है। बायो अलग से, केमिस्ट्री अलग से पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। प्रत्येक विद्यार्थी आराम से इसको यहां से देख सकता है। जो विद्यार्थी फेज फर्स्ट का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं उन विद्यार्थियों को देखो हर एक सही मार्क्स का वही 1 नंबर है और गलत का 0.25 यानी 1/4 यहां से नेगेटिव मार्किंग इसकी रहने वाली है और क्वेश्चन अटेंड नहीं करते हैं तो उसका कोई नंबर ना काटा जाएगा ना दिया जाएगा। अगर आप स्टार फर्स्ट फेज फर्स्ट में आप यानी रिटन एग्जाम में अगर क्वालिफाई होते हैं तो आपको फेज सेकंड के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। वहां आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं, इनकी और इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां से दे दूंगा। अगर मैं बात करूं आपके फिजिकल में पीएफटी में क्या होने वाला है, पीएफटी एज इट इज रहने वाला है जैसा कि एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप वालों का होता है। वही 1.6 किलोमीटर की रेस होने वाली है, चाहे आप बीएससी होल्डर हैं या आप कैसे हैं 12th क्लास होल्डर हैं, दोनों के लिए सेम रहने वाला है। बट यहां 7 मिनट्स में करना पड़ेगा और यहां इन बच्चों को यहां से 7 मिनट और 30 सेकंड अलग से, थोड़ा उम्र के हिसाब से थोड़ा 30 मिनट का और रिलैक्सेशन है। उसके बाद वही 10 पुशअप हैं, सिटअप्स हैं, स्क्वाट्स आपके पास 20 यहां से लगानी है। बहुत इजीली एकदम अच्छे से बच्चा कर लेता है। देन उसके बाद मेडिकल चेकअप यहां से रहने वाला है। ध्यान रहे, बहुत अच्छे से बात आप लोगों को देखनी है। पीएसएल जो है इसकी भाई साहब कब आने वाली है, 15 मई को इसकी पीएसएल मिल जाएगी और इसके बाद 1 जून को फाइनली इनरोलमेंट लिस्ट आ जाएगी। बच्चे के चेहरे पर मुस्कान निश्चित रूप से देखने को मिलेगी अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे। 1 जून आपकी सिलेक्शन वाली डेट होगी बाबू, 1 जून सिलेक्शन वाली डेट होगी। 1 जून के लिए आपके चेहरे पर अगर मुस्कान लेनी है तो अच्छे से आपको पढ़ना होगा। परमानेंट वैकेंसी है मेरे दोस्तों, फॉर्म आज ही आप लोग भर दीजिएगा। अगर 10+2 आपके पास है,
बायो से आप हैं, मेल कैंडिडेट के लिए यह वैकेंसी रहने वाली है, यह ध्यान रखना। तो सटीक समय से आप अपने साथियों को भी सूचित करें। आपके नजर में अगर कोई भी ऐसा विद्यार्थी है जिसने बायो से 12th की हुई है तो उन सब विद्यार्थियों को इस फॉर्म की सूचना आप अवश्य दें। भारतीय वायुसेना द्वारा एक परमानेंट वैकेंसी आपके बीच में देखने को मिली है। एयरमैन मेल कैंडिडेट के लिए यह सिलेक्शन टेस्ट यहां से रहने वाला है। निश्चित रूप से पूरी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। ई मित्र पर जाकर के आप अपना एक जीमेल आईडी के माध्यम से इस फॉर्म को आप लोग फिल करवाएं और अच्छे से बेहतर तरीके से तैयारी करें। टीम उत्कर्ष आपके बीच में बेहतर तरीके से यूट्यूब क्लासें प्रतिदिन डेली आपके बीच में लेकर के आ रही है। सुबह वोकेब वाली क्लास में आपसे कहूं कि वोकेब के माध्यम से इंग्लिश को आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। फिर उसके जस्ट बाद ही मैं आपसे बात करूं तो रीजनिंग की क्लास बहुत अच्छी तरीके से रोज दोपहर 12 बजे डेली चल रही है। अगर मैं बात करूं दोस्तों उसके बाद फिक्स 4 बजे डेली मैथमेटिक्स की क्लास मैं आपके बीच लेकर के आता हूं, 5 बजे फिक्स होती है और फिर उसके बाद 6 बजे जो है इंग्लिश की क्लास ग्रामर वाली आपको देखने को मिलती है और 7 बजे रागा का रगड़ा जो कि आपके नर्सिंग असिस्टेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेडिकल असिस्टेंट के लिए। और वो क्या क्या रहने वाला है उसमें जीके प्लस मैथ्स आपके बीच में मैं आपके बीच लेकर के आता हूं, शाम को ठीक 7 बजे रहती है। साथ में ही अगर आप हमारे ऐप के माध्यम से तैयारी करना चाहें तो ऐप पे आपको एक मिशन सिंदूर नाम से बैच दिखेगा और एक अलग से मेडिकल असिस्टेंट का भी बैच आपके बीच में बहुत जल्दी हम प्रोवाइड आप लोगों के कराने वाले हैं। ध्यान रखें इंडियन एयरफोर्स वाले कि अच्छे से आप लोगों को मेहनत करनी है। मिशन सिंदूर बैच के माध्यम से हमसे एलएफएस आप पढ़ सकते हो। लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच में आज बाई ग्रुप आप जैसे लोग, क्योंकि बाई ग्रुप का दोनों का सेम सिलेबस है। अब आपको एक जोन चुनना होगा, एक जोन आपको चुनना होगा। वाईटी आपको डेली लेनी है, ये आपकी प्रैक्टिस और स्पीड को बढ़ाएगी। या तो आप एलएफसी हमसे जुड़िएगा लाइव फ्रॉम क्लासरूम, या आप एलएफएस हमसे जुड़िएगा। और आप ऑफलाइन आकर के हमसे पढ़ सकते हैं तो ऑफलाइन बैच भी अवेलेबल है। तो ये आज ही उत्कर्ष ऐप पर जाकर के आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें। देखिएगा सपने देखना अच्छी बात है पर लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगाना बहुत जरूरी चीज है। उस छोटी छोटी कमजोरी को देखना बहुत जरूरी चीज है। स्पीड का जुनून होता है एयरफोर्स। अगर मैं इस एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो मेरे दोस्तों बहुत सीधा सा पैटर्न है। 25 मिनट अलग से मिलेंगे रागा के लिए। ऐसा नहीं है कि आप 45 मिनट में एक साथ आपको 50 क्वेश्चन करने, अगर ऐसा सुना है तो गलत बात सुनी है आपने। 20 मिनट मिलेंगे आपको इंग्लिश के लिए और इस 30 मिनट में आपको जो क्वेश्चंस करने हैं, इस 25 मिनट में जो क्वेश्चंस करने हैं वो 30 क्वेश्चंस आप लोगों को यहां करने हैं और यहां इंग्लिश में 20 क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। ये आपके पास समय है 25 मिनट में 30 क्वेश्चन और 20 मिनट में इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस आपको क्वालिफाई करने हैं। और इसमें से कम अगर 40 प्लस मार्क्स आप नहीं लेकर आ रहे हैं तो सोचिएगा सफलता बहुत दूर है, आप सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। तो उसकी अच्छे से गुणवत्ता चेक करने के लिए उत्कर्ष ऐप पर जाकर के टेस्ट सीरीज आज ही ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को धार दें। टॉपिक वाइज टेस्ट भी वहां 100 से ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेंगे, हर टॉपिक वाइज, और आपको फुल लेंथ टेस्ट भी आप लोगों को वहां देखने को मिलेंगे। आज ही उत्कर्ष ऐप पर जाकर के आप एनरोल करें। आपके मन में और कोई भी प्रश्न है इस भर्ती को लेकर के या कैसी भी भर्ती को लेकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपके हर समस्या का निश्चित रूप से समाधान करेंगे। कहते हैं ना अपने विद्यार्थी की एक ही पहचान हमेशा रहेगी, चेहरे पर मुस्कान। जुड़े रहिएगा ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ। मैं आपका अपना रविकांत संतपा, टीम उत्कर्ष के साथ। जय हिंद, जय भारत।